हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई, सीपीओ की सीरीज चल रही है। सीपीओ 8 शिफ्टों के चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। और इस सीरीज में हमने मेंसुरेशन 2D 3D कंप्लीट कर लिया है। इस सीरीज में हमने टिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है। इस सीरीज में हमने ज्योमेट्री के सीपीओ के सारे सवाल भी कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन प्रिज्म और पिरामिड से कुछ क्वेश्चंस आए हैं सीपीओ 2025 की 8 शिफ्टों में। इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रिज्म और पिरामिड का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो हाल ही में सीपीओ 2025 में पूछा गया है कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो दो बातें जान लीजिए। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो सीजीएल 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां सीजीएल की 2025 की 46 शिफ्ट प्री की और एक शिफ्ट मेंस की 47 शिफ्टों का वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर वाइज है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। दूसरी प्लेलिस्ट सीपीओ के नाम से है जिसमें सीपीओ की 8 शिफ्टों का चैप्टर वाइज टाइप वाइज वीडियो सॉल्यूशन मौजूद है। तो आइए करते हैं शुरुआत। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो मैथ्स विद शुभम मलिक टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी और उसी पीडीएफ में वीडियो लिंक भी मौजूद होगा। पीडीएफ से ही लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वीडियो पर आ सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत प्रिज्म और पिरामिड। आइए मेरे प्यारे भाई, अगर आप पहले सवाल को गौर से देखें क्या पेपर में पूछा गया है, तो यह सवाल पेपर में है। लेकिन इस सवाल पर आने से पहले मैं आपसे एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं जिससे चीजें दिक्कत करें ही नहीं। तो आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर सारे सवाल आप खुद ही निकाल लेंगे। देखो बेटा, दो बातें बिल्कुल क्लियर समझो। एक फिगर है प्रिज्म और एक फिगर है पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड को अगर आप समझना चाहते हैं तो पहली बात तो आप यह समझ लीजिए बेटा कि प्रिज्म एक ऐसी फिगर है जिसका टॉप और बॉटम सेम शेप का होता है। आप अपना रूम देखिए, रूम का टॉप भी रेक्टेंगल है और बॉटम जो फर्श है वो भी रेक्टेंगल है, प्रिज्म हो गया। आप सिलेंडर देखिए, सिलेंडर का टॉप भी सर्कल है, बॉटम भी सर्कल है, प्रिज्म हो गया। आप क्यूब देखिए, क्यूब का टॉप भी स्क्वायर, बॉटम भी स्क्वायर, प्रिज्म हो गया। तो वैसी कोई भी फिगर जिसका टॉप और बॉटम सेम शेप का होता है, प्रिज्म होता है। अब आप समझिए जरा, इसका मतलब प्रिज्म में दो चीजें होंगी, एक तो टॉप होगा और एक बॉटम होगा। तो दोनों का एरिया भी होगा अपना अपना, जो कि बिल्कुल इक्वल होगा क्योंकि सेम शेप सेम साइज की है। तो जरा बात समझिए मेरे प्यारे भाई, प्रिज्म के बारे में इतनी जानकारी आपको रखनी होगी कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ अ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ अ बेस इंटू हाइट, पहली बात। दूसरी बात, इसका कर्ड सरफेस एरिया होता है मेरे प्यारे भाई पेरीमीटर ऑफ ए बेस इनटू हाइट। इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालोगे तो वो होता है मेरे प्यारे भाई कर्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। ये तीन बातें आपको समझनी पड़ेगी प्रिज्म के बारे में। अब समझिए पिरामिड क्या है। पिरामिड के केस में अगर आप समझना चाहते हैं तो एक ऐसी फिगर इमेजिन कीजिए जिसके पास टॉप है ही नहीं। टॉप को आपने एक पॉइंट में तब्दील कर दिया। एग्जाम्पल, ये सिलेंडर था, प्रिज्म था, ऊपर भी सर्कल और नीचे भी सर्कल। आप इस सर्कल के रेडियस को 0 कर दो तो ये एक पॉइंट में बदल जाएगा, और एक पॉइंट में जब बदल जाएगा तो इसके पास टॉप बचेगा ही नहीं, और जब टॉप बचेगा ही नहीं तो ये फिगर ऐसी हो जाएगी। तो टॉप का एरिया तो 0 हो गया, इसके पास तो सिर्फ एक बेस होगा, ये पिरामिड कहलाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, पिरामिड के केस में आपको बस ये बात समझनी है कि यहां आपको ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ अ बेस इंटू हाइट। इसका
कर्ड सरफेस एरिया होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ अ बेस इंटू सलेंट हाइट। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पिरामिड में अलग अलग फेस हैं। आप अगर हाइट और सलेंट हाइट के बीच में अंतर समझें तो कुछ ऐसा समझिए कि ये हाइट है और ये इसका एक फेस है, ऐसे समझिए। ये दोनों चीजें आपने ग्राउंड पे रख दी, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये तो है हाइट, जो मार्कर डिनोट कर रहा है। अब सलेंट हाइट देखो क्या है। सलेंट हाइट है ये जो एक फेस दिख रहा है ना आपको, इस फेस की जो लंबाई है वो सलेंट हाइट का काम कर रही है। इस फेस की जो लंबाई है वो किसका काम कर रही है? सलेंट हाइट का। ये तस्वीर है। और अगर मैं थोड़ा सा और समझाऊं तो ये बेस हो गया। अब देखो, ये हो गई सलेंट हाइट, ये वाली, ये हो गई हाइट, और ये बेस हो गया रिमोट। तो बेस हाइट और सलेंट हाइट हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और पाइथागोरस लग जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की, तो वो होगा कर्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ये फॉर्मूले आपको याद रखने ही रखने होंगे। और आपको जानना है कि भाई बेस, सलेंट हाइट और हाइट बनाते हैं ट्रिपलेट। ये चार बातें अगर आपको पता है, प्रिज्म और पिरामिड के सारे सवाल अभी हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बातें हैं और प्रिज्म पिरामिड पूरा समझिए कैसे। पहला सवाल, द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म इज 960। प्रिज्म का वॉल्यूम 960 सेंटीमीटर क्यूब है। बेस एरिया 80 है। बाई व्हाट परसेंट शुड द हाइट बी इंक्रीज टू मेक द वॉल्यूम 1200? मुझे बताइए, प्रिज्म का वॉल्यूम किस किस पे डिपेंड करता है? बेस एरिया इनटू हाइट। सवाल साफ कह रहा है कि बेस एरिया में कोई चेंज नहीं रखना, उसे 80 ही रखना है। तो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? हाइट के। वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? हाइट के। अब समझो, वॉल्यूम में क्या चेंज है? वॉल्यूम में चेंज है कि 960 से 1200 करना चाहते हो, कितने परसेंट चेंज करोगे? तो आपका कहना है 0 से 0 कट गया जी, 24 चौका 96 और 24 पंजे 120। वॉल्यूम को किया है आपने 4 से 5। मतलब वॉल्यूम को आप 1 बढ़ा रहे हैं किस पे? 4 पे, तो 25% बढ़ा रहे हैं। और भाई अगर वॉल्यूम 25% बढ़ेंगे तो इसका तो कोई रोल नहीं, तो कांस्टेंट है। तो हाइट को भी कितना बढ़ना होगा? 25%, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। वॉल्यूम 25% बढ़ा है, एरिया का कोई रोल नहीं, वो कांस्टेंट कर रखा है सवाल ने, तो हाइट को भी 25% बढ़ना होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल सीपीओ में ही पूछा गया। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज अ बेस pyramid has a base formed by a triangle with a side of length 9, 12 and 15. If the height of prism is 10 centimeter, calculate its lateral surface area. बताओ भाई, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? अब देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मान लीजिए कई बार टर्मिनोलॉजी का खेल होता है, मुद्दा बन जाता है। कर्ड सरफेस एरिया को ही आप लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। जो फिगर कर्व्ड होते हैं उनके लिए कर्व सरफेस एरिया, और जो फिगर एक फेसिस रखते हैं रेक्टेंगुलर टाइप या स्क्वायर टाइप, उनको क्या कहा जाता है? लेटरल सरफेस एरिया। बात दोनों एक ही है। आइए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या कह रहा है सवाल कि भाई लेटरल सरफेस एरिया बताओ क्या होता है? पैरामीटर ऑफ ए बेस इनटू हाइट। पैरामीटर क्या होगा? ट्रायंगल की तीनों साइड का सम। तो जोड़ो ट्रायंगल की तीनों साइड को, 15, 10, 25, 2, 27 और 9, 36। ट्रायंगल का पैरामीटर आया 36 और पैरामीटर इनटू हाइट ही होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो सवाल का आंसर हो गया 360। बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं।
9 दिसंबर का पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़िए। A rectangular right pyramid has a square base with a side of length 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट 8 है। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। ये सवाल सीख गए तो खेल खत्म। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये एक स्क्वायर बेस है आपका, समझिएगा ध्यान से। इस बेस के ऊपर पिरामिड बन रहा है, ये स्क्वायर रखा हुआ है, ये हथेली स्क्वायर है, इसके ऊपर पिरामिड बनना है ऐसे। एक फेस ये आएगा, एक फेस ये आएगा, एक फेस ये आएगा, एक फेस ये आएगा, ऐसे पिरामिड बनना है और नीचे स्क्वायर रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि ये हाइट है। हाइट हमेशा जो भी आपका सरफेस है उसके 90 डिग्री होगी बेस से। तो इस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाया किसने? हाइट ने। ये एंगल 90 डिग्री बना रही है हाइट, ये एंगल बना लिया 90। और स्लैंट हाइट कहां है? किसी भी फेस की जो लेंथ होती है उसी को स्लैंट हाइट कहते हैं। ये एक फेस रखा हुआ है, उसकी ये स्लैंट हाइट हो गई। आपको चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 इंटू पिरामिड है, एरिया ऑफ ए बेस इनटू हाइट। अब आपको स्लैंट हाइट 8 दे रखी है, समझिएगा बात को। ये 8 है, मुझे हाइट चाहिए दरअसल। ये जो लेंथ आप निकाल लें तो फिर ट्रिपलेट लग जाएगा और हाइट निकल आएगी। अब सुनना बहुत ध्यान से, ये जो लेंथ है क्या ये इस स्क्वायर के इन रेडियस के बराबर नहीं है? इन रेडियस क्या होगा? इसके अंदर का एक ऐसा सर्कल जो चारों साइड को टच करे। और इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के लिए? साइड का हाफ। इन रेडियस का फॉर्मूला होगा साइड का हाफ। तो जब भी किसी फिगर को आप लेते हैं तो उसका सीधा इन रेडियस निकाल लिया करें। आर का मतलब है इन रेडियस, और सीधा स्लैंट हाइट, इन रेडियस और हाइट को कर दिया करो ट्रिपलेट, सब कुछ बात बन जाएगी। तो भाई स्क्वायर की साइड कितनी थी? 12। इन रेडियस होता है उसका आधा, तो 6। अब बताओ क्या मेरे प्यारे भाई मैं अब पाइथागोरस लगा के हाइट निकाल सकता हूं? ये 8 है, ये 6 है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। परपेंडिकुलर चाहता हूं, रेशो ले लो। 4 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 होंगे √7। क्या यहां से यहां जाने पे दुगना हो रहा है? जी, तो ये भी दुगना होगा। तो परपेंडिकुलर आया 2√7। तो आपने हाइट निकाल ली 2√7। पाइथागोरस लगा लेते हैं, रेशो लेके कैलकुलेशन कम हो जाती है। सीधे भी लगा सकते हैं आप, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, वो भी 2√7 आएगा। अब आपके पास सब कुछ आ गया मेरे भाई। 1/3 एरिया ऑफ ए बेस, स्क्वायर है, साइड 12 है, उसका एरिया 12 का स्क्वायर 144 होगा, और ये आया 2√7। आप कहेंगे 3 चौक 12, 3 अठे 24, 48 थी 144। तो आंसर आया 96√7। 96√7। इसको सोल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। √7 की वैल्यू क्या हो सकती है? क्योंकि मुझे डेसिमल में आंसर दिख नहीं रहे, अप्रोक्सीमेट आंसर होंगे। तो √7 की वैल्यू अगर आप देखें तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25, 26 676। तो लगभग लगभग 26 आएगा। 96 इंटू 2.6, मोटे मोटे तौर पर हमने देख लिया √7 की वैल्यू 2.6। तो भाई 26 छिका 156, 15 कैरी, 26 निमा 234, 234 और 10 244, और 5 249, 249.6।
तो लगभग आंसर इसके थोड़ा सा बड़ा 254 जाएगा और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है क्योंकि √7 की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी और अप्रोक्सीमेट आंसर आपको दे रखा है। तो अगर आप इस सवाल को सोल्व कर लेंगे तो फिर √7 की वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी और दूसरा कोई तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है। बताइए भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? 96 √7 की वैल्यू आपको सोल्व करनी पड़ेगी और यहां से आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 254 के आसपास ही पहुंचेगा ये और सवाल का आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन और देख लो, 26 छिक्का कितना हो जाएगा? 156 और 26 निमा 234, 234 10, 244 और 5, हाँ बिल्कुल सही है, 254 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है और साइड 6 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम 144 है, तो बताइए हाइट क्या होगी? बड़ा आसान है। पिरामिड का वॉल्यूम 1/3 इंटू एरिया ऑफ ए बेस, स्क्वायर है, साइड 6 है तो एरिया 36, हाइट h रही होगी और वॉल्यूम 144 है। बताओ क्या ही करना है, सीधा आंसर है। 12 3 36 और 12 12 144, तो h की वैल्यू 12 आ गई, सी आंसर होगा। बड़ी आसानी से सोल्व हो सकता है। आगे बढ़िए। A regular right pyramid has a square base. Its base area is so, lateral surface area 260 है, हाइट पूछ रहा है। देखो बेटा, जब लेटरल सरफेस एरिया देखोगे पिरामिड का तो उसमें तो पेरीमीटर चाहिए होता है, उसमें चाहिए होता है आपको पेरीमीटर। 1/2 इंटू पैरामीटर ऑफ ए बेस इंटू हाइट, ये है 1/2 इंटू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। ये होता है आपका पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया जो कि 260 दे रखा है। पहले पैरामीटर निकाल लो, कैसे समझो। किसी स्क्वायर का एरिया 100 है तो उसकी साइड 10 है और उसका पैरामीटर 4a होता है तो पैरामीटर है 40। तो अब आपको स्लैंट हाइट पता लग जाएगी। 1/2 इंटू 40 इंटू स्लैंट हाइट L होती है बराबर 260, 20 बार कट गया तो H 13 आ गया, L 13 आ गया, स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 13। मैंने क्या कहा था कि इन रेडियस स्लैंट हाइट और H ट्रिपलेट बनाते हैं। इन रेडियस क्या होगा? साइड का आधा 5, स्लैंट हाइट कितनी है? 13, तो ट्रिपलेट होते हैं 5 12 और 13, तो हाइट कितनी आ गई? 12, और सवाल का आंसर क्या हो गया? बी। बड़ी आसानी से आपके इसे भी सोल्व कर लिया। सीपीओ का 9 दिसंबर का सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट प्रिज्म इज 600 सेंटीमीटर क्यूब। राइट प्रिज्म का जो वॉल्यूम है वो 600 सेंटीमीटर क्यूब है। बेस एरिया 30 है, हाइट बताओ। भाई बेस एरिया इंटू हाइट ही तो होता है, तो 30 से भाग कर दो तो 20 आएगा और हाइट 20 हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बेस एरिया इंटू हाइट ही तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, तो बेस एरिया से अगर वॉल्यूम को भाग कर दोगे तो हाइट ही आएगी। आगे बढ़िए। अ ट्रेंगुलर प्रिज्म हैज अ साइड ऑफ लेंथ 5 6 एंड 7। चलो बेस ट्रेंगल है, साइड दे रखी है, हाइट 8 है, लेटरल सरफेस एरिया, तो पैरामीटर ऑफ ए बेस इंटू हाइट 6 और 5 11 और 7 18, पैरामीटर 18 है इंटू हाइट 18 144। सवाल का आंसर ए। बड़ी आसानी से टिक कर सकते थे, 9 दिसंबर का सवाल है। आगे बढ़िए। अ राइट पिरामिड हैज अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। बेस में स्क्वायर है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, हाइट 3 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है पिरामिड का। पहले कर्ड सरफेस एरिया निकालो। कर्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 पैरीमीटर ऑफ अ बेस, कितना होगा भाई? स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर का, उसका पैरामीटर 4a, तो 8 चौक 32, ये पैरामीटर हो गया, इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का तरीका बता रखा है। इन रेडियस निकालो, क्या होता है इन रेडियस? स्क्वायर का आधा,
साइड का आधा, तो इन रेडियस 4 हो गया। इन रेडियस 4 है, हाइट 3 है, स्लैंट हाइट के साथ ट्रिपलेट बनाता है तो 3 4 और 5, तो स्लैंट हाइट आ गई 5। लो जी, 1/2 इंटू पैरामीटर ऑफ ए बेस इंटू स्लैंट हाइट, ये कर्ड सरफेस एरिया हो गया, प्लस बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया, बेस स्क्वायर है 64। सवाल का आंसर 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 80 प्लस 64 144। सवाल का आंसर सेकंड हो जाएगा। 10 दिसंबर के पेपर का यह भी सवाल है, कहीं कोई मुश्किल दूर दूर तक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ द हाइट ऑफ ए रेगुलर राइट pyramid with a square base is increased by 20%, स्क्वायर बेस का एक पैरामिड है जिसकी हाइट को 20% बढ़ाया है, एंड साइड लेंथ ऑफ इट्स बेस इज डिक्रीज्ड बाय 10%, उसके बेस की साइड लेंथ को 10% घटाया है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम? समझेंगे बात ध्यान से मेरे भाई। पैरामिड के अगर वॉल्यूम की बात करूं तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ ए बेस इंटू हाइट होता है। बेस स्क्वायर है तो उसका एरिया ए स्क्वायर होगा, ये कांस्टेंट है, इससे परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब स्क्वायर की साइड 2 बार घटेगी, सक्सेसिव लगेगा, और 2 बार सक्सेसिव डिक्रीज होगा स्क्वायर की साइड में, और हाइट 1 बार बढ़ेगी। कुछ चीजें डायरेक्ट याद रहनी चाहिए अगर पेपर में स्पीड बढ़ाना चाहते हो। 10% को 2 बार बढ़ाओ तो 21% होता है अगर इंक्रीज करो तो, और 2 बार डिक्रीज करो तो 19% होता है। यह याद रखना चाहिए, डायरेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है अगर पेपर में स्पीड बढ़ाना चाहते हो। तो देखो, बेस का साइड को जब 10% घटाओगे 2 बार तो वो 19% रह जाएगी घट के, माइनस का 19 घट जाएगी। और जब 20% एक बार हाइट को बढ़ाओगे तो वो होगी +20। अब फॉर्मूला सक्सेसिव का जानते हो, a + b + ab / 100, जिसमें मैं a की वैल्यू को -19 रख रहा हूं और b की वैल्यू को +20, तो a + b + a इंटू b अपॉन 100। सोल्व करोगे तो 20 - 19 होगा 1, 19 दूनी 38, 380 होगा ये, डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो -3.8, सोल्व करोगे तो माइनस का 2.8% आएगा, जिसका मतलब होगा 2.8% डिक्रीज। सवाल का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बातें आपको डायरेक्ट याद नहीं है, अगर आप ये भी कैलकुलेट करने बैठोगे कि अगर स्क्वायर की साइड 10% घटेगी तो एरिया कितना घटेगा, टाइम लगेगा। याद रखिए, 10% जब भी 2 बार घटेगा तो 19% का चेंज देगा, 10% जब भी 2 बार बढ़ेगा तो 21% का चेंज देगा। डायरेक्ट याद रहेंगे तो ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर पाएंगे, टाइम बचेगा। कुछ वैल्यू मैंने आपको फेवरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखे हैं, सीआई में भी और सक्सेसिव में भी। 5%, 10%, 8%, 20%, 30%, डायरेक्ट याद रख लो, टाइम बचाएगा बेटा। आगे बढ़ो। एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ प्रिज्म इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ प्रिज्म इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस का एरिया दे दिया, लेटरल सरफेस एरिया दे दिया 288। चलो जी, हाइट दे दी 8। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ अ बेस? व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ द बेस? जरा बात समझिए। एरिया ऑफ ए बेस 36 है, लेटरल सरफेस एरिया 288 है। किसी भी प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया पैरामीटर ऑफ ए बेस इनटू हाइट होता है। तो अगर पैरामीटर निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया को हाइट से भाग कर दो। 8 × 24, 8 × 48, 36। भाई नहीं समझ में आया मैंने क्या किया? अरे क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया? पैरामीटर इनटू हाइट। ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये इधर भाग में चला जाएगा,
और पैरामीटर आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट प्रिज्म whose base is regular hexagon with a side of 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और हाइट 8 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का वॉल्यूम चाहते हैं। तो आप जानते हैं प्रिज्म का वॉल्यूम एरिया ऑफ अ बेस, हेक्सागन का एरिया होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। साइड कितनी है 10, उसका स्क्वायर क्या होगा 100। ये आ गया एरिया ऑफ अ बेस। इंटू में हाइट कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। 4 से काट दोगे 2 बार, 6 दूनी 12, 1200 गुणा √3। √3 की वैल्यू 1.732। 2 जीरो से राइट अंक खिसक जाएगा डेसिमल, तो 12 गुणा 173.2 अप्रोक्सीमेट आंसर दे रखा है, टिक कर दो। 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 2 38, 12 सते 84 और 3 87, 12 एकम 12 और 8 20, 2078 सवाल का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आपके सवाल का आंसर है। पेपर में पूछा हुआ सवाल ये भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन। राइट प्रिज्म का जो बेस है इस बार फिर हेक्सागन है, साइड 6 है, हाइट 1√3 है, वॉल्यूम बताना है। खत्म हो गया सवाल। प्रिज्म का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस, एरिया हेक्सागन का 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ए है 6, उसका स्क्वायर 36, ये हो गया एरिया ऑफ बेस। इंटू हाइट 1/√3, 4 नम 36, ऊपर नीचे √3 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 6 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 9 अपॉन √3 इंटू √3। क्यों करना है मुझे इतना, बिना बात मैं मेहनत बढ़ा रहा हूं। क्या आप साफ तौर पर ये नहीं देख पा रहे क्यों मैं रेशनलाइजेशन करूं। √3 से √3 कैंसिल, तो 9 6 कितना हो जाएगा 54। सवाल का आंसर ए। रेशनलाइजेशन की तो जरूरत ही नहीं है, तो बड़े आसानी से आप इसको भी आंसर कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला सवाल, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड विद अ बेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 6 सेंटीमीटर। आइए समझिए बात को। लिटरल सरफेस एरिया पैरामिड का बताना है। बेस 10 सेंटीमीटर है तो 1/2 इंटू पैरामीटर ऑफ ए बेस 40 होगा क्योंकि स्क्वायर है, इंटू स्लैंट हाइट। इसमें क्या ही दिक्कत है, सवाल का आंसर 120। बड़ा आसान है, आगे बढ़िए। 10 दिसंबर का सवाल था। A right prism has a square base of side 5 centimeter and height 12. What is its total surface area? बताओ भाई। स्क्वायर बेस है प्रिज्म का, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। पैरामीटर ऑफ ए बेस 5 चौक 20 इंटू हाइट 12 प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस एरिया होगा 5 का स्क्वायर 25, उसका दुगना होगा 50। तो 12 दूनी 24, 240 में 50 जोड़ोगे 290। डी, A right prism has a square base with a side 10 सेंटीमीटर। ठीक है। The height of the prism is 12. What is the total surface area? फिर वही बात है, एरिया होगा, आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए। पहले कर्ड सरफेस एरिया निकालो, क्या होता है पैरामीटर ऑफ ए बेस इंटू हाइट। पैरामीटर ऑफ ए बेस होगा 40, हाइट होगा 12, ये आ गया कर्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस एरिया होगा 10 का स्क्वायर 100 और उसका दुगना 200। 12 चौक 48, 480 प्लस 200 680। सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो कितने आसान सवाल आए, बिना बात ही आप प्रिज्म पिरामिड से घबराते रहते हैं। A regular pyramid has a square base of side 10 सेंटीमीटर, slant height 13, कर्व सरफेस एरिया बताओ। 1/2 पैरामीटर ऑफ ए बेस, स्क्वायर है तो 40 होगा, इंटू स्लैंट हाइट 13 दूनी 26, 260 आंसर ए। बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़िए, ये भी सीपीओ का ही सवाल है। A right prism is built on a triangular base
विद साइड लेंथ मेजरिंग 13, 14 एंड 15। एक प्रिज्म बना है जिसका बेस ट्रायंगल है, 13, 14 और 15 साइड का, हाइट 12 है, लेटरल सरफेस एरिया। बताओ भाई पैरामीटर ऑफ ए बेस। पैरामीटर ऑफ ए बेस, मैंने आपको मेंसुरेशन में दो बातें बताई थी कि एसएससी का फेवरेट फिगर होता है 13, 14, 15 स्केलन ट्रायंगल के केस में। बहुत बार याद कराया है, फिर रिवाइज करा दे रहा हूं। ये चीजें डायरेक्ट याद रखनी है अगर पेपर जल्दी करके आना है तो। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 13, 14 और 15 है तो याद रखिएगा इसका एरिया होगा, अगर किसी ट्रायंगल की साइड 13, 14, 15 है, एरिया डायरेक्ट याद रखते हैं 84, इसका पैरामीटर डायरेक्ट याद रखते हैं 42। मेरे कहने से याद रख लीजिए, पेपर में स्पीड बढ़ेगी। मोस्ट रिपीटेड डिजिट है ये एसएससी में जो पूछी गई है, डायरेक्ट याद रख लेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। अब बताओ पैरामीटर ऑफ ए बेस 13, 14, 15 का तो पैरामीटर मुझे डायरेक्ट याद है 42 होता है, इनटू वर्टिकल हाइट। पैरामीटर ऑफ ए बेस इनटू हाइट, प्रिज्मी तो है तो 12, ये कर्व सरफेस एरिया है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ही पूछा है तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50, 504 सवाल का आंसर ए। बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगी टिग्नोमेट्री सॉरी ज्योमेट्री में भी और मेंसुरेशन में भी। आगे बढ़िए। A right square pyramid has a base side measuring 6 सेंटीमीटर। बेस पैरामिड का स्क्वायर है जिसकी साइड 6 है, हाइट 8 है। वॉल्यूम बताओ 1/2 एरिया ऑफ ए बेस, 6 का स्क्वायर 36 इंटू हाइट 18, 144। कुछ गड़बड़ किया है क्या? 1/2 नहीं होता, 1/3 होता है। 1/2 तो लेटरल सरफेस एरिया में होता है, यहां 1/3 होता है। तो मेरे भाई 1/3 इंटू एरिया ऑफ ए बेस होता है 12, 8, 96। सवाल का आंसर बी, बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़िए। अब पैरामिड हैज ए बेस ऑफ 9 सेंटीमीटर साइड। एक पैरामिड है जिसका बेस है 9 सेंटीमीटर, इसकी हाइट को इंक्रीज किया गया है 50% और बेस को सेम रखा गया है। ठीक है जी। परसेंटेज वॉल्यूम में चेंज बताओ। भाई सुन मेरी बात, पैरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ ए बेस इंटू हाइट। बेटा मेरे बाबू, अगर 1/3 तो पहले से कांस्टेंट है, इसकी वजह से वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा ही नहीं, ये बदलता ही नहीं कभी। सवाल ने कहा एरिया को सेम रखो, ये भी कांस्टेंट कर दिया, तो वॉल्यूम जो बदलेगा सिर्फ हाइट की वजह से बदलेगा। हाइट 50% बढ़ी है तो वॉल्यूम भी कितना बढ़ेगा? 50% बढ़ेगा। सवाल का आंसर डी, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये बिना पेन उठाए सवाल हो सकते हैं। आगे बढ़िए। The base of a right prism is an equilateral triangle with each side measuring 8 centimeter. Given that the height of the prism is 10 centimeter, what is the volume? प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ ए बेस। बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। साइड है 8, उसका स्क्वायर 64। लो जी, बेस एरिया आ गया। इनटू हाइट, हाइट है 10, सोल्व कर दो सरकार। 16 चौका 64, 160 √3 तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, चौथा ऑप्शन दिख जाएगा। दिख रहा है भाई, 164 √3 ही ऑप्शन दिख रहा है, तो सवाल का आंसर डी हो गया 160 √3। √3 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी। यह भी 11 दिसंबर के शिफ्ट का सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अ ग्लास ट्रफ इज इन द शेप ऑफ अ राइट प्रिज्म विद ट्रेपीजियम बेस। प्रिज्म है, बेस ट्रेपीजियम है, पैरेलल साइड 10 और 6 है, हाइट 4 है। ये हाइट ट्रेपीजियम की है मेरे भाई, और प्रिज्म की हाइट 20 है। वॉल्यूम बताना। एरिया ऑफ ए बेस, एरिया ऑफ ए बेस मतलब ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बताओ पैरेलल साइड का सम, 10 और 6 16 इंटू हाइट। हाइट कितनी है ट्रेपीजियम की? 4। ये हो गया बेस एरिया इंटू हाइट, यही होगा प्रिज्म का वॉल्यूम। सोल्व कर दो आंसर।
200 काटोगे तो 8 बार कटेगा, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 640 आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन 640 ही है, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। A right prism has a trapezoidal base with a parallel sides of 5 and 9, height 6. Height of the prism is 18 centimeter. What is the volume? तो मेरे भाई क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 9 और 5 14 इनटू हाइट दे रखी है ट्रेपेजॉइड की 6, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इनटू हाइट ऑफ प्रिज्म 18। आपका कहना है जी 2 नम 18, 6 चौक 24 का मतलब 4, 4 नम 36, यूनिट डिजिट आंसर का 6 जाएगा। ना यहाँ 6 है, ना यहाँ 6 है, ना यहाँ 6 है, सिर्फ डी ऑप्शन में 6 है। आंसर टिक कर दीजिए और आगे बढ़िए, बड़ी आसानी से आंसर निकल सकता है। 12 दिसंबर के शिफ्ट का सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अ स्क्वायर पिरामिड हैज ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ 576। पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया है, बेस 12 है, लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, मैंने ये बात कई बार कही है कि कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बेस एरिया होता है। अगर प्रिज्म है तो बेस एरिया का दुगना डिफरेंस बनता है, और पिरामिड है तो सिर्फ बेस एरिया ही डिफरेंस बनता है। हमें दे रखा है पिरामिड, तो भाई अगर टोटल सरफेस एरिया में से बेस एरिया घटा दूं तो कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो भाई टोटल सरफेस एरिया 576 है, बेस एरिया बनेगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो एरिया होगा 144। घटा दो इसमें से 6 - 4 2, 7 - 4 3, 5 - 1 4, यही होगा आंसर 432। किसी भी पिरामिड के लिए टोटल सरफेस एरिया में से बेस एरिया घटा दो, अपने आप आपको लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना था। आगे बढ़िए। A right rectangular prism has a dimension of 10, 6 and 8। ठीक है। What is the total surface area? मेरे प्यारे भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, और ये बात शायद आप पहले से ना भी जान रहे हो, अब जान जाएंगे। आपको कभी भी सवाल राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहे, ये वर्ड कभी भी दिखे, इसका मतलब होता है क्यूबॉइड। खत्म बात, कोई प्रिज्म विज्म कुछ नहीं। राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब आप सीधे क्यूबॉइड समझिएगा। अब बताइए, क्यूबॉइड है जिसकी साइड 10, 6 और 8 है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का तरीका तो हमें याद है, कैसे? तीनों साइड को लिखो, 10 × 6 60, 6 × 8 48, और 8 × 10 80, 80 + 60 140, 140 180 188 हो गया। तीनों को जोड़ दिया और उसका दुगना कर दिया करते हैं, तो आंसर के लास्ट में 6 आएगा। बी आंसर हो जाएगा सीधे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात याद रखिएगा, राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म का सीधा मतलब क्यूबॉइड है, कोई प्रिज्म पिरामिड का चक्कर मत पालिएगा। बढ़िया आगे। A square pyramid has a base of side 14 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस 14 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट दे रखी है 17, वर्टिकल हाइट पूछ रहा है पिरामिड की। भाई मुझे बताओ, सिखा दिया मैंने तुम्हें, इन रेडियस कितना होगा? 7। तो इन रेडियस, स्लैंट हाइट और हाइट बनाते हैं क्या? सीधा ट्रिपलेट। स्लैंट हाइट 17, इन रेडियस 7, तो भाई 17 का स्क्वायर 289 -49 का अंडर रूट ले लो तो हाइट आ जाएगी। पाइथागोरस लगा रहा हूं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो ये आएगा 240। इसका अंडर रूट ले लो, इसका अंडर रूट लोगे मेरे भाई तो 16 से कट जाएगा कितनी बार? 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 × 15 लिखा है क्या?
16 का अंडर रूट आएगा 4, 4√15। इसका मतलब आंसर आएगा 16 से हल्का सा कम, क्योंकि √15 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो √15 की वैल्यू 5.5 कितना होता है, अगर इसका स्क्वायर देखोगे तो 5 का स्क्वायर 25, इसको एक बढ़ाओ 6, 6 पंजे 30, ये होता है 30.25। सॉरी 5.5 का मैं क्यों निकाल रहा हूं, 3.5 का निकालो। 35 का स्क्वायर 12 25, तो 12.25 होता है 35। तो 38 का स्क्वायर होता है 14 44, ठीक है। 15 21 39 का, तो 3.8 मान लो √15 को, तो √15 होगा 3.8 समथिंग। तो 4 8 32, 4 3 12 और 3 15 पॉइंट समथिंग के थोड़ा सा बड़ा आंसर देख लो, तो ये आंसर आएगा 15.49। सवाल का आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते हैं और यही सवाल का आंसर होगा। दिस इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द पिरामिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। A right prism has a hexagonal base with a area 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है, हाइट दे रखी है, लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है। देखो मेरे भाई, लेटरल सरफेस एरिया अगर पूछ रहा है तो वो होगा पैरामीटर ऑफ ए बेस इनटू हाइट, ठीक है। और पैरामीटर ऑफ ए बेस इनटू हाइट अगर होगा तो 8 और 4 12, 5 और 2 7 और 4, आंसर 6 से कटेगा, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया होगा पैरामीटर ऑफ ए बेस। किसी भी हेक्सागोनल बेस का पैरामीटर होगा 6a, और उसकी हाइट ऑलरेडी 12 दे रखी है, तो आंसर तो 6 से कटेगा। तो एक ही ऑप्शन 6 से कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है। एग्जाम अप्रोच तो आपका ये होना चाहिए, लेकिन अगर आप सोल्व ही करना चाहते हैं तो सोल्व कर लेते हैं। 6 इंटू एरिया ऑफ ए बेस क्या है 80, तो 6 क्यों करना है, सीधा एरिया दे दिया आपको, 80 दे रखा है और हाइट कितनी दे रखी है 12। तो अगर किसी हेक्सागोनल का एरिया आपको 80 दे रखा है, अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो अप्रोक्सीमेट होगा तो फिर ये मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट गलत भी हो सकता है, इसलिए निकाल के देख रहा हूं। अगर आप इसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो आपका कहना है कि ए स्क्वायर जो होगा, क्योंकि ऑप्शन अप्रोक्सीमेट नजर आ रहा है मुझे, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, तो ये होगा 80 दूनी 160 अपॉन 3√3, ये मामला होगा। तो ए स्क्वायर जो होगा वो होगा 160 अपॉन 3.1732, तो ए स्क्वायर आएगा 160 अपॉन 3 तिये 9, 17 तिये 51, तो मेरे भाई 5.19 आएगा। अगर 5.19 आएगा तो 32 पंजे 160 होता है, 32 पंजे 160 अगर होता है, तो आपका कहना है कि जब इधर से 2 जीरो चिपकाओगे तो इसका 9 गुना कितना होगा भाई, 160 है, तो 521 से काटना पड़ेगा आपको 1600 को, 160 तो कटेगा नहीं, तो 9 नम 81, 9 एकम 9 और 8 17, 9 पंजे 45 और 1 46, तो ज्यादा हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी लगभग 515, और 515 3.3 के आसपास पहुंचेगी, ये है मामला। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी पहुंची भाई, 3.3 के आसपास। बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, एरिया 80 दे रखा है, तो ए स्क्वायर 3.3 आ गया।
अब आपसे पूछा है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया अगर आप निकालेंगे तो वो होगा 6 इंटू साइड, क्योंकि अगर मैं देखूं 19 × 57 और 5 × 15, नहीं भाई ज्यादा पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 33 पॉइंट कुछ, 3.3, नहीं भाई, क्योंकि अगर इसमें आप 30 की गुणा करेंगे तो 3×9 = 27, 3×1 = 2 = 5, 3×5 = 15, 15,570 तो 30 पे ही हो जा रहा है, और ऊपर 16,000 है, तो 30 से बड़ा उत्तर आएगा। तो आपका कहना है कि लगभग लगभग 56 × 30, लगभग लगभग 30 पॉइंट कुछ पहुंचेगा, आप ये मान लीजिए। 32, 31 पे 30 और बढ़ाओगे, ये आएगा लगभग लगभग अराउंड 33 के आसपास पहुंचेगा। मोटे मोटे तौर पर हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया। जब a² 33 है तो मुझे बताना फिर a कितना होगा। 55 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, 56 × 30 और 2 = 32, 32 25, ठीक है। तो लगभग लगभग a जो आएगा वो अराउंड आएगा 5.5 के, मोटे मोटे तौर पर हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। अब निकालिए जरा लेटरल सरफेस एरिया। क्या होगा, पैरामीटर ऑफ ए बेस, हेक्सागन का पैरामीटर होता है 6 इंटू साइड, तो 56 × 30, 56 × 30 और 3 33 के आसपास तो पैरामीटर आ गया, इंटू हाइट, प्रिज्म है ना, ये होगा जी 12 है हाइट। देख लो किसके आसपास आंसर पहुंच रहा है, 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36 और 3 = 39, 396, तो 480 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 480 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आंसर 400 के पास जाएगा। 396 तो तब आ रहा है जब हमने एक डिजिट की कैलकुलेशन की है, जब 3 डिजिट तक कैलकुलेशन करोगे तो अराउंड 400 पहुंचेगा। ऑप्शन अप्रोक्सीमेट दे रखे, तो इसलिए मल्टीपल वाला ट्रिक, इसलिए मुझे लग रहा था कि भाई 480 सटीक आंसर आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई अंडर रूट एग्जैक्ट बन ही नहीं रहा, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया सवाल है, 12 दिसंबर को पूछा गया है। आगे बढ़िए भाई, अगला सवाल। अ राइट प्रिज्म विद अ रेक्टेंगुलर बेस हैज ए पैरामीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर, ठीक है जी, रेक्टेंगल है, इसका पैरामीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, पूछ रखा है पैरामीटर ऑफ ए बेस इनटू हाइट, 12 × 8 = 96, लास्ट डिजिट 6, सवाल का आंसर। तो मेरे प्यारे भाई, ये थे प्रिज्म और पैरामिड सीपीओ 2025 की 8 शिफ्टों में पूछे हुए सवाल। अगर आप इनकी प्रिंटेबल पीडीएफ चाहते हैं तो मैथ्स विद शुभम मलिक टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। उसी पीडीएफ में नीचे जहां आपको फुटर नजर आता है उसमें वीडियो का लिंक भी रहेगा, सीधे आप इस वीडियो सॉल्यूशन पर पहुंच पाएंगे उसी पीडीएफ से क्लिक करके। तो मेरे भाई, मेरी मुलाकात आपसे अगली वीडियो में होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत सार्थक लगी हो, तो चैनल नया है हमारा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।